गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट की शुरुआत कैसे है हमें सबसे पहले ये देखना है। तो देखिए इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। मतलब एक ही नंबर को हमने क्या किया, दो बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो साइड होती है वो लेंथ ऑफ द साइड है, मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड्स है उनकी लेंथ है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, जैसे अगर साइड क्या होगी, 1 होगी, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। 2 इंटू 2 करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से सारे नंबर दिए हुए हैं, 4, 9, 25, 64, और ये इसका जनरलाइज फॉर्म। तो इस टाइप के जो नंबर हैं 64, 25, 9, 4, 1, ये सब स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन गिवन है। If a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है m, इसको हम किसी नंबर पर स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो जो m नंबर होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और एग्जाम्पल में इसके स्क्वायर नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल होते हैं 1, उसके बाद 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये सब स्क्वायर नंबर होते हैं। तो आपको लगभग 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर नंबर्स याद हो जाने चाहिए, है ना। इसके मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको, इसकी पूरी मैं लिस्ट दे दूंगा यहाँ पर। उसका देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया है, ट्राई दिस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 30 एंड 40 के बीच में कोई एक स्क्वायर नंबर, क्या लिखा है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में हमें क्या करना है, एक स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर नंबर 30 और 40 के बीच में देखिए कौन सा स्क्वायर नंबर होगा। 36 जो नंबर होता है ये 30 और 40 के बीच में एक नंबर है, ये इससे ग्रेटर देन है और ये किससे ऐसा है। तो ये 36 एक स्क्वायर नंबर है। उसके अलावा 50 और 60, 50 और 60 के बीच में आपको एक स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। 50 और 60, तो इसके बीच में कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 49, जो कि 50 से बाहर हो गया पहले ही। और 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 64। तो इसके बीच में कोई नंबर नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस पर बात कर लिया जाए। यहाँ पे मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप स्क्वायर नंबर को ध्यान से देखें 1 to 10, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36 अगेन, उसके अलावा 49, फिर आता है यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 64, 81, 9 का स्क्वायर होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर डिजिट आए हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ऐसी कौन सी डिजिट है जो इसमें नहीं आई है? एक तो 2 नहीं आई है, 3 भी नहीं आई है, और 7 और 8, ये 4 डिजिट्स नहीं आई है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी नंबर के एंड में अगर, है ना, किसी नंबर के एंड में अगर 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ इसको आप राइटिंग वर्क में कर सकते हैं। इफ़
if a number ends with digit 2, 3, 7 and 8, then the number never be a square number. इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। अगर किसी नंबर में 0 आता है लास्ट में, लेकिन 0 है ऑड नंबर में, 0 1 0 है या फिर 3 0 है, तो ऐसे नंबर भी क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर सब ज़ीरोस होते हैं तो वो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर नंबर का जो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन होगा। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, एक इवन नंबर। 8 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 64। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है द स्क्वायर नंबर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4 है द स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। कहने का मतलब है कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी एक ऑड नंबर मिलेगा। कैसे, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 9। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 49। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81। ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही, देखिए, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर m इज सम ऑफ m ऑड नंबर। कहने का मतलब है, आप देखिए, कहने का मतलब है कि कोई नंबर है m, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करते तो हमें कितना मिलता है, 4। तो इसको हम 1 + 3 भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें है क्या पैटर्न, ये ऑड नंबर है। कोई नंबर है यहाँ पर हम बोल सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 ऑड नंबर को सम करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + उसके बाद 11 + 12 13। यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी, ये 7 नंबर के सम के बराबर होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब स्क्वायर नंबर को हम ऐसे ऑड नंबर के रूप में भी राइट कर सकते हैं इसके सम में। तो ये इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी थी, लगभग 5 प्रॉपर्टी। इसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर में। एक्सरसाइज क्या कहती है, देखिए, एक्सरसाइज 5.1। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्या कहना है इसका, यहाँ पर व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट मतलब कि जो लास्ट की डिजिट, ये वाली डिजिट की बात कर रहा है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हम इन नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। जैसे हम ये, इसके लिए आपको करना है, ये लास्ट वाले डिजिट को ले लेना है, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलता है बताइए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। इसलिए 81 का जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी,
1 होगी। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका मतलब ये 272 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। आपको पूरे नंबर को देखना ही नहीं है, आपको बस इसकी यूनिट प्लेस डिजिट को देखना है। 9 का जब स्क्वायर करते तो आपको मिलता है 81, मतलब इस नंबर का स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 3 जा 9। इस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको 9 यूनिट डिजिट मिलेगी। 4 का क्या होता है? 4 4 जा 16, 6 आ जाएगा इसके यूनिट डिजिट। 7 7 जा 49, इसकी 9 हो जाएगी डिजिट। 8 8 जा 64, तो इसकी 4 हो जाएगी डिजिट। 0 का 0 ही होता है। 6 में 6 ही मिलता है क्योंकि 6 6 जा 36, और 5 में 5 ही मिलता है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गिव रीजन। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, इसका रीज़न आपको बताना है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है ना, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसके लास्ट में अगर डिजिट 2 3 7 8 हो तो वो कभी भी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसीलिए इसमें हम बोल सकते हैं ये जो 7 है, 7 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। रीज़न इसका है क्योंकि हम इसमें सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी 1 को डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 1 अगर हम यहाँ पे राइट कर देंगे, इफ़, इसका क्वेश्चन का रीज़न है, देखो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ a number will be of a number is 7, then the number is not a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ये लिखा है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो स्क्वायर नंबर होते हैं उन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। 3 में भी क्या करेंगे? सेम रीज़न, आपको बस ये 7 को चेंज कर देना है, सेम रीज़न आएगा। 8 में भी सेम रीज़न है, 2 में भी सेम रीज़न है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने बताया था ऑड ज़ीरोस, तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर विच नंबर 64000 have odd numbers of zeros, so this number never be a perfect square number। तो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 2 में भी सेम रीज़न आ जाएगा, फिर ऑड डिजिट नंबर इसमें भी, यहाँ पर भी क्या है? ऑड 0 है, यहाँ पर भी ऑड 0, तो इसका रीज़न आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, सीधा सीधा इसमें भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जिसमें ऑड नंबर है उसका ऑड आंसर आएगा, जिसमें इवन नंबर है उसमें क्या आ जाएगा? इवन आंसर आ जाएगा। जो ऑड है वो ऑड, और जो इवन है वो इवन। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें मिसिंग डिजिट फाइंड करना है, बड़ा सिंपल सा। इसमें यहाँ पे 2 0 है तो इसलिए यहाँ पर भी 2 0 है। यहाँ पर कितने 0 है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 0, यहाँ पे भी 1 2 3 4 0। यहाँ पर कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0। 1 2 3 4 5 6 7 2 0 0 0 0 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ओनली फॉर प्रॉपर्टीज़ के लिए, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आंसर मिलने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है, ये भी कुछ पैटर्न तरीके का है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है। सेम एज इट इज़ है जिसके इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कितना है 1, 3 बार 0 है तो यहाँ बीच में 3 आया, 4 बार 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में 4 आ जाएगा। 4, इधर भी 0, इधर भी 0, 3, 3, यहाँ पे फिर 0, 2, 0, 1, फिर यहाँ पे 0, 2, 0, 1, इस प्रकार का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 5 है बीच में, मतलब यहाँ पे 5 1 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसका देखो पैटर्न आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 1 × 2 करने पर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। और 2 को जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं इसका आंसर इस तरीके से हम चेक भी कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 = हमें 9 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 6 मिला, इनको प्लस करेंगे तो 7 स्क्वायर, 3 × 4 करके कितना आता है 12, इनको प्लस किए 13, 4 × 5 20 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 6 = 30 होता है, 6 7 जा यहाँ पर कितना आएगा 42, और यहाँ पर आ जाएगा 43 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पैटर्न था। इसके आगे और क्वेश्चंस है क्या, एक क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर 25, इसका आंसर होगा। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ 10 पर स्क्वायर, मतलब इसका सम जो हो जाएगा 100 होगा। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब यहाँ पे 12 स्क्वायर = 144। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद 9। अच्छा, और क्वेश्चन है इसमें 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। इसका आंसर लिखेंगे 49 को इस तरीके से लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + उसके बाद 9 + 11, 1 2 3 4 5 और ये 6 + 13 भी लेना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ 7 नंबर्स है ना, ये 7 नंबर्स है। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये पहला, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th और ये 7 नंबर के रूप में इसको लिखेंगे। अगर इसको आप सम करते हैं, इन सब का सम करते तो आपको 49 ही मिलने वाला है, मतलब ये 7 स्क्वायर है। वैसे 121 को 11 ऑड नंबर्स के रूप में राइट करना है आपको। तो इसी प्रकार से हम ये 121 को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जैसे यहाँ पे 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पूछा है, तो इसका बड़ा सिंपल सा है, ये जो छोटा वाला नंबर होता है ना, इसका आप डबल कर दीजिए 24, तो इसके बीच में 24 आंसर 24 नंबर्स होते हैं। वैसे अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसका सीधा सीधा आएगा 50 नंबर्स होंगे। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हैं कितने नंबर्स होते हैं इनके बीच। ऐसे ही इसका थर्ड 99 एंड 100, तो 99 और 100 के बीच में 99 का आप 2 टाइम्स कर दीजिए 198, तो इतने नंबर्स इनके स्क्वायर्स के बीच में होंगे। 99 और 100 स्क्वायर के बीच में इतने नंबर्स होंगे। तो इसका ये फॉर्मूला था 2n के बराबर होता है, मतलब n + 1 स्क्वायर माइनस n = होता है यहाँ पर 2n + 1। तो ये तो डिफरेंस है, लेकिन हमको डिफरेंस नहीं निकालना है, हमको निकालना है इनके बीच के नंबर।
तो ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, बचे हुए नंबर क्या होते हैं, ये 2n बस। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, हमारे क्वेश्चंस हैं। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, इसके नीचे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो कि 5.2 है उसको लेकर आएंगे। अब चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।